The topic that we have discussed today is lower limb. आज के लेक्चर में हमने लोअर लिम्ब की बात करनी है कि लोअर लिम्ब में हमारे पास कौन कौन सी बोन्स आती हैं। हमारे पास लोअर लिम्स में जो बोन आती है उसमें सबसे पहले तो हमारे पास फीमर होती है, पटेला, टिबिया, फेबुला, फिर टार्सल्स होते हैं, मेटाटार्सल्स होते हैं और फिलेंजेस होती हैं। हमारा जो लोअर लिम्ब है ना, इसमें टोटल 60 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि ईच लेग में 30 बोन्स होंगी। अगर 30 बोन्स हमारे पास कैसे होती हैं, एक फीमर हो गया एक बोन में, एक पटेला हो गया, एक टिबिया हो गया, एक फेबुला हो गया, 7 टार्सल्स होते हैं, 5 मेटाटार्सल्स होते हैं और 14 फिलेंजेस होती हैं, जो कि मिलके हमारा लोअर लिम्ब बना रही होती हैं। तो वो सबसे पहले आज हम फीमर की बात करेंगे कि फीमर का लोअर लिम्ब में क्या रोल है, ये वहाँ पे क्या रोल प्ले करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये कौन कौन सी बोन्स के साथ आर्टिकुलेट करता है। फीमर जो है ना, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट, हैवीएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है लोअर लिम्ब की। इसको हम थाई बोन भी कहते हैं। ये हमारे पास थाई में एक ही बोन प्रेजेंट होती है। फीमर जो है ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है और इसका काम क्या होता है, ये हमें ओरिजिन प्रोवाइड करती है बहुत से मसल्स के लिए और लिगामेंट्स के लिए। मोस्टली ये हिप जॉइंट और नी जॉइंट के मसल्स को ओरिजिनेशन पॉइंट प्रोवाइड करती है। अगर हम फीमर के फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये लेग के मोशन में हेल्प प्रोवाइड करता है। दूसरा इसका फंक्शन ये होता है कि हमारा जितना भी अपर बॉडी का वेट है ना, वो हमारे दोनों फीमर्स के जो फीमोरल हेड हैं उनके ऊपर एक्ट कर रहा होता है। हमारी पूरी अपर बॉडी का जो वेट है वो फीमर बेयर कर रहा होता है। अब फंक्शन के बाद हम फीमर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि फीमर में हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं। फीमर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है प्रॉक्सिमल एंड, एक हमारे पास होती है बॉडी या शाफ्ट और एक हमारे पास होता है इसका डिस्टल एंड। अब जो हमारे पास फीमर का प्रॉक्सिमल एंड है, इसमें हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होते हैं। प्रॉक्सिमल एंड में हमारे पास एक होता है हेड, नेक और यहाँ पे हमें 2 बोनी प्रोसेसेस नज़र आ रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं एक ग्रेटर ट्रोकेंटर है और एक लेसर ट्रोकेंटर है। अब इनके अलावा ना हमें प्रॉक्सिमल एंड में 2 बोनी रिजेस नज़र आ रहे होते हैं जो कनेक्ट करते हैं ट्रोकेंटर्स को। एक रिज को हम कहते हैं ये इंटरट्रोकेंटिक लाइन है और दूसरा जो हमारे पास रिज होता है वो होता है ट्रोकेंट्रिक क्रस्ट। अब जो हमारे पास प्रॉक्सिमल एंड में हेड है, हेड किस तरह का होता है, ये किस तरह का हमें नज़र आ रहा होता है। जो फीमर का हेड है ये एक राउंडेड सा स्ट्रक्चर होता है, जिसकी सरफेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है और ये कवर हुई होती है आर्टिकुलर कार्टिलेजेस से। अब जो हमारे पास हेड है ना, हेड में हमें एक स्मॉल सा डिप्रेशन नज़र आ रहा होता है, जिसको हम कहते हैं फोविया। वहाँ पे आके ना लिगामेंटम टीरीज अटैच होते हैं, इसीलिए उसका जो हेड का वो पार्ट है वो आर्टिकुलर कार्टिलेजेस से कवर्ड नहीं हुआ होता। अब जो फीमर का हेड है ना, ये आर्टिकुलेट करता है पेल्विस के एस्टैब्लम के साथ और ये वहाँ पे हिप जॉइंट बनाता है। अब हेड के बाद जो हमें फीमर में सेकंड स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है वो होती है नेक। नेक जो है ना, ये एक सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसकी प्रोजेक्शन जो है वो सुपीरियर और मिडल डायरेक्शन में होता है। यानी कि इसकी जो प्रोजेक्शन है वो सुपीरियरली होगी और मिडल साइड पे होगी। अब जो हमारे पास नेक है ना, इसका एंगल इस तरह से शाफ्ट के साथ सेट किया जाता है कि हमें अप्रॉक्सीमेटली 135 डिग्री का एंगल नज़र आ रहा होता है। अब ये 135 डिग्री का जो एंगल है, इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे पास जो हिप जॉइंट है वहाँ पे रेंज ऑफ मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है। नेक के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है प्रॉक्सिमल एंड में वो होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर। अब जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है ना, ये हमारे पास लेटरल पैल्पेबल प्रोजेक्शन होती है फीमर बोन की। जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है ये हमें फीमर बोन के इंटीरियर एस्पेक्ट में नज़र आ रहा होता है, नेक से बिल्कुल लेटरल साइड पे। ग्रेटर ट्रोकेंटर का काम क्या होता है, ये भी साइट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है ग्लूटल रीजन के मसल्स के लिए, जैसे कि ग्लूटस मीडियस हो गया या ग्लूटस मैक्सिमस हो गया, उन्होंने आके कहाँ पे अटैच होना होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे। ग्रेटर ट्रोकेंटर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमें एक और स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है, जिसे हम कहते हैं लेसर ट्रोकेंटर। अब नाम से पता चल रहा है कि ये ग्रेटर ट्रोकेंटर से साइज में स्मॉल होगा। जैसे कि हमारे पास ग्रेटर ट्रोकेंटर जो था वो लेटरल साइड पे प्रेजेंट था, तो हमारे पास जो लेसर ट्रोकेंटर है इसकी प्रोजेक्शन क्या होती है, ये हमारे पास पोस्टीरो मीडियल साइड पे प्रेजेंट होता है फीमर के। अब जो हमारे पास फीमर की पोस्टीरियर मीडियल साइड है ना, वो कौन सी होती है, जहाँ पे नेक और शाफ्ट आपस में जंक्शन करते हैं। इन्फीरियरली जहाँ पे नेक और शाफ्ट की जंक्शन होती है, वहाँ पे जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है उसे हम कहते हैं कि ये लेसर ट्रोकेंटर है।
लेसर ट्रंकेंटर के बाद हमने कहा था कि हमारे पास दो बोनी रिजेस भी होते हैं, एक इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन होती है और एक इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट होता है। इंटर से हमें पता चल रहा है दोनों चीज़ों के दरमियान में कोई ना कोई लाइन होगी। अब इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन क्या होती है? ये एक बोनी सा रिज होता है जो कि हमारे पास लेसर ट्रोकेंटर और ग्रेटर ट्रोकेंटर के दरमियान प्रेजेंट होता है। ये हमें इंटीरियर साइड पे नज़र आ रहा होता है। अब जैसे ये जो लाइन है हमारे पास, ये लेसर ट्रोकेंटर को क्रॉस करती है, लेसर ट्रोकेंटर से पोस्टीरियर सरफेस पे जाती है, तो हम इसे कहते हैं कि ये अब ये पैसिटिनियल लाइन बन गई है। हेड के बाद जो हमारे पास फीमर में सेकंड स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है शाफ्ट। शाफ्ट का अगर हम क्रॉस सेक्शन व्यू लें ना, तो मिडल से ये हमें सर्कुलर नज़र आ रही होती है और पोस्टीरियर एंड पे इसका जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल एस्पेक्ट्स हैं, वहाँ से शाफ्ट की शेप जो है ना, वो फ्लैट एंडेड होती है। अब अगर हम शाफ्ट का पोस्टीरियर सरफेस देखें ना, तो वहाँ पे हमें एक रफ सी लाइन नज़र आ रही होती है जिसको हम कहते हैं, ये है लाइना एस्प्रिया। लाइना एस्प्रिया जो है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है रफ लाइन। अब ये जो लाइना एस्प्रिया है ना, ये स्प्लिट करती है डिस्टली और वहाँ पे हमारे पास लेटरल सुपर कंडाइलर लाइन बनाती है और मीडियल सुपर कंडाइलर लाइन बनाती है। अब जो हमारे पास शाफ्ट है ना, इसके हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल पार्ट और एक होता है डिस्टल पार्ट। जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ना हमारा पास शाफ्ट का, वो क्या करता है, वो लाइना एस्प्रिया के मिडल बॉर्डर के साथ मिलता है और वहाँ पे पेंस्टीनियल लाइन बना देता है। और जो हमारे पास लेटरल बॉर्डर है, ये ग्लूटल ट्यूबरोसिटी बना देता है, जहाँ पे हमारे पास ग्लूटस मैक्सिमस मसल्स आके अटैच होते हैं। अब अगर हम डिस्टल पार्ट की बात करें शाफ्ट के, तो डिस्टली जो लाइन है एस्प्री है ना, ये वाइडन हो जाता है और वहाँ पे पोप्लीटियल फोसा का फ्लोर बनाता है। अब जो पोप्लीटियल फोसा है, फोसा का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं कि फोसा क्या होता है, डिप्रेशन, यानी कि वहाँ पे ये कोई डिप्रेशन सा होगा, उसका फ्लोर बना देगा। और जो हमारे पास लाइन एस्प्री है, हम मीडियल और लेटरल बॉर्डर थे, वो हमारे पास मीडियल और लेटरल सुपर कंडाइलर लाइन्स बनाएंगे। अब जो हमारे पास मीडियल सुपर कंडाइलर लाइन है ना, ये अडक्टर ट्यूबरकल पर जाकर एंड हो जाती है और अडक्टर ट्यूबरकल क्या करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है अडक्टर मैग्नस मसल्स को। शाफ्ट के बाद अब हमारे पास आता है फीमर का सबसे लास्ट पार्ट जो है डिस्टल एंड। डिस्टल एंड को हम करेक्टराइज कैसे करते हैं, वहाँ पे मीडियल और लेटरल कंडाइल की प्रेजेंस से। मीडियल और लेटरल कंडाइल जो है ना हमारे पास फीमर के, ये आर्टिकुलेट करते हैं टिबिया और पटेला के साथ और हमारे पास नी जॉइंट बनते हैं। अब डिस्टल पार्ट में हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होते हैं, एक तो हमें नज़र आता है मीडियल और लेटरल कंडाइल्स, फिर हमें मीडियल और लेटरल एपिकंडाइल्स नज़र आ रहे होते हैं और एक हमारे पास स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा होता है डिस्टल पार्ट में, वो होता है इंटरकंडाइलर फोसा। सबसे पहले हम मीडियल और लेटरल कंडाइल्स की बात करते हैं कि ये किस तरह के नज़र आते हैं। मीडियल और लेटरल कंडाइल जो है ना, ये हमारे पास दो कंडाइल हैं जो कि एक फीमर की मीडियल साइड पे प्रेजेंट है और दूसरा जो है ये हमारे पास फीमर की लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। ये दोनों कंडाइल्स जो है ना, ये हमें फीमर की पोस्टीरियर सरफेस पे नज़र आ रहे होते हैं और ये राउंडेड्स फॉर्म में होते हैं और ये फीमर के बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट होंगे। इसी तरह जैसे हमारे पास दो कंडाइल हैं, इसी तरह हमारे पास दो एपिकंडाइल भी हैं फीमर के डिस्टल एंड पे जो हमें नज़र आ रहे होते हैं। एक मीडियल सरफेस पे नज़र आ रहा होता है और एक हमें लेटरल सरफेस पे नज़र आ रहा होता है। जो एपिकंडाइल्स हैं ना, ये हमें फीमर की एंटीरियर सरफेस पे नज़र आ रहे होते हैं और ये कंडाइल से ऊपर होते हैं एज़ कम्पेयर टू लेटरल कंडाइल। जो हमारे पास मीडियल कंडाइल होता है ना, ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है। अब जो हमारे पास फीमर का डिस्टल एंड है ना, इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे हमें एक और स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है जिसे हम कहते हैं इंटरकंडाइलर फोसा। इंटर से हमें पता चल रहा है कि दोनों चीज़ों के दरमियान कोई ना कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा और फोसा का मतलब है कोई ना कोई डीप डिप्रेशन प्रेजेंट होगा। अब इंटरकंडाइलर फोसा जो है ना, ये एक डीप नॉच है जो प्रेजेंट है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फीमर के। ये हमारे पास दोनों कंडाइल्स के दरमियान प्रेजेंट है जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड करता है हमारे पास इंटरकैप्सुलर नी लिगामेंट्स को। अब हमारे पास दो तरह के कैप्सुलर लिगामेंट्स होते हैं, दो फेसिड्स होते हैं। एक होता है इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो कि अटैच करता है मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल कंडाइल के साथ और एक हमारे पास होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो कि हमारे पास लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द कंडाइल के साथ आके अटैच करता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने लोअर लिम्ब का एक छोटा सा ओवरव्यू लिया है कि लोअर लिम्ब में हमारे पास कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं और फीमर बोन को हमने डिटेल में पढ़ा है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पटेला की बात करेंगे कि पटेला का लोअर लिम्ब में क्या फंक्शन है और कैसा उसका स्ट्रक्चर है।